हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक के बारे में और वो है आपके पास में स्किन इफेक्ट। ये टॉपिक बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका स्किन इफेक्ट का जो छोटे से छोटा डाउट होगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें स्किन इफेक्ट होता क्या है, देखो स्किन का मतलब क्या होता है। स्किन को नॉर्मली आप इसको बोलकर चलते हैं, आपके पास में त्वचा सतह आप बोल सकते हो ना। तो इसका मतलब क्या होता है, स्किन इफेक्ट क्या होगा। स्किन इफेक्ट जिससे मानकर चलिए कोई भी हमारे पास में ये कंडक्टर है, ये हमारे पास में क्या है, कंडक्टर है। और ये दो कंडक्टर है जिसमें अगर हम बात करें, एक में अगर हम डीसी फ्लो करवाते हैं तो डीसी करंट क्या होता है, उस कंडक्टर में यूनिफॉर्मली फ्लो होता है थ्रू आउट द कंडक्टर, पूरा एरिया यूटिलाइज होता है। तो डीसी का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होगा आपको, रो इंटू एल बाई ए हमारे पास में होगा। तो यहाँ की रेडियस अगर मानकर चलिए, अगर ये रेडियस R1 है तो यहाँ का जो एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, पाई इंटू R1 स्क्वायर हमारे पास में होगा। लेकिन अगर उसी कंडक्टर में अगर आप यहाँ से एसी फ्लो करवाते हैं तो वो जो करंट है उस कंडक्टर की कहाँ पर फ्लो होना पसंद करेगा, ओनली सरफेस पर फ्लो होना पसंद करेगा। तो ये पूरी रेडियस जो R1 है उसमें से R2 रेडियस में करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये हमारे पास में क्या होता है, जब हम एसी फ्लो करवाते हैं तो एसी करंट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट। तो ध्यान रखना, स्किन इफेक्ट क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन कंडक्टर व्हेन एसी फ्लोज थ्रू द इट। डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं आता है, ध्यान रखना, डीसी में कोई भी स्किन इफेक्ट नहीं होगा, बट एसी में स्किन इफेक्ट हमारे पास में होगा। उसकी वजह से क्या होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ का जो एरिया होगा ना, एसी का एरिया, वो पाई इंटू R1 स्क्वायर में से आप माइनस कर दीजिए पाई इंटू R2 स्क्वायर, क्योंकि इतने एरिया में करंट फ्लो नहीं होगा। तो इतने से ही एरिया में करंट फ्लो होगा और उसकी वजह से क्या होगा, ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस ऑफ एसी जो होगा वो क्या आ जाएगा, रो इंटू एल बाई ए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एरिया कम हो रहा है तो हमारे पास में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसी की वजह से अपन बोलते हैं कि स्किन इफेक्ट की वजह से एसी का जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से डीसी के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए एसी में लॉस भी हायर होते हैं। ध्यान रखिएगा, लॉस हायर होते हैं किसमें, एसी के अंदर, है ना। एसी के अंदर जो लॉसेस है वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे ड्यू टू स्किन इफेक्ट की वजह से। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि स्किन इफेक्ट जो होता है, स्किन इफेक्ट जो होता है वो किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करता है। तो हमारा जो स्किन इफेक्ट है, अगर मैं बात करूं तो स्किन इफेक्ट का फॉर्मूला होता है रूट पाई सिग्मा म्यू एफ इंटू डी स्क्वायर। यानी कि अगर आप कंडक्टिविटी को बढ़ाओगे, सिग्मा यहाँ पर क्या है, कंडक्टिविटी, चालकता जिसको अपन बोलते हैं, अगर आप कंडक्टिविटी को बढ़ाओगे या फिर परमेबिलिटी को आप बढ़ाओगे या फिर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे या फिर साइज को बढ़ाओगे, साइज मतलब डायमीटर को बढ़ाओगे, अगर ये सारी वैल्यू बढ़ेगी तो स्किन इफेक्ट हमारे पास में क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन एग्जामिनर बहुत चालाक है, वो स्किन इफेक्ट के बारे में नहीं पूछकर वो आपसे पूछ लेगा, बताओ स्किन डेप्थ के बारे में, कि बताइए स्किन डेप्थ क्या होती है हमारे पास में। तो ध्यान रखिएगा, इनवर्स रिलेशन होता है स्किन इफेक्ट के। तो स्किन इफेक्ट अगर आप देख लीजिए, आपसे बोला जाएगा कि बताओ रजिस्टिविटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा। देखो रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के इनवर्स होता है। तो इस सिग्मा जो होगा वो 1/रो होगा। अगर रजिस्ट्री बढ़ाएंगे तो हमारे पास में सिग्मा कम होगा, सिग्मा कम होगा तो स्किन इफेक्ट कम होगा, स्किन इफेक्ट कम होगा तो स्किन डेप्थ बढ़ेगी। तो मतलब इन्हीं पॉइंटों के बीच में आपको रिलेशन बनाकर एग्जामिनर आपको एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, किससे रिलेटेड, ध्यान रखना है, स्किन इफेक्ट से रिलेटेड। फिर से मैं एक रिवीजन कराता हूँ। स्किन इफेक्ट क्या होता है, एसी के केस में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन कंडक्टर। एसी के केस में किसी कंडक्टर में जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट होता है उसी को अपन क्या बोलकर चलते हैं, स्किन इफेक्ट अपन बोलकर चलते हैं। स्किन इफेक्ट की वजह से हमारा एरिया कम हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसीलिए एसी का रेजिस्टेंस डीसी के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, लॉस ज्यादा होते हैं एसी में। नेक्स्ट, स्किन इफेक्ट जो है वो किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करता है, कंडक्टिविटी, परमेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी एंड साइज पर डिपेंड करता है। अगर ये सारी वैल्यू बढ़ेगी तो स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, स्किन डेप्थ हमारे पास में कम होगी। अब आपको इस वीडियो में कमेंट करके बताना है कि स्किन इफेक्ट के सिमिलर कौन सा इफेक्ट होता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है कि द इफेक्ट विच इज सिमिलर टू स्किन इफेक्ट। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के शॉर्ट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा, इससे आपका एक क्विक रिवीजन होता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन थैंक यू सो मच।